So can you see my screen? Yes, sir. Yes, सबको रिप्लाई करना है, हाँ सबको रिप्लाई करना है, किसी को चुपचाप नहीं बैठना है, सभी को फोकस रहना है, सभी को ध्यान देना है, जो भी समझ में नहीं आता वो पूछना है। ओके, गुड इवनिंग सबको। और जो डाउट, यस यस बेटा, नमस्कार। या सो कल हम लोगों ने क्या पढ़ाया था कि माइटोसिस में क्या होता है। तो पहले सेल साइकिल में G1S G2 और एम में माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो प्रोफेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, मेटाफेज में क्रोमोसोम अरेंज होते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे या मेटाफेज प्लेन पे। माइटोसिस में एक ही मेटाफेज प्लेट होता है। उसके बाद एनाफेज में सेंट्रोमियर जो होता है। यस बेटा, अभी फोकस करो पढ़ाई में फोकस करो, ठीक है ना। मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई में इतने इन्वॉल्व हो जाओ कि आपको बाकी का कुछ सूझी नहीं, मतलब ये आप बस इसके मजे ले लो, इसके मजे ले लो। सबको आशीर्वाद सबको आशीर्वाद है, ठीक है ना। तो आप खुद गुरु हो, खुद के, क्योंकि आपको क्या करना है कि पूरा सब मतलब जो है ना वो सब आपका ये पढ़ाई में कंसंट्रेशन में लगना चाहिए। इससे आपको मजा आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। जैसे कि कोई संत महात्मा अपने अध्यात्म में विलीन हो जाते हैं ना, वैसे ही आपको इस ये है आपका सब कुछ। तो ये इंटरेस्ट से पूरा ध्यान से करना है। तो क्या बोल रहा था मैं कि जो भी है ना कि मेटाफेज, एनाफेज में क्या होता है माइटोसिस के कि सेंट्रोमियर ब्रेक होता है और हर क्रोमोसोम का आधा हिस्सा एक सेल में, दूसरा आधा हिस्सा दूसरे सेल में जाता है। तो क्रोमोसोम स्प्लिट होता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस नहीं होता। ओके, रिड्यूस नहीं होता। ओके, तो ये ऐसे हो जाता है। और उसके बाद आता है टीलोफेज में दो न्यूक्लियाई अलग हो जाते हैं और बाद में आता है साइटोकाइनेसिस, एक से दो सेल बनते हैं। ओके, और माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? ग्रोथ है, रिपेयर है, रीजनरेशन ऑफ द लॉस्ट सेल्स है, और कुछ ऑर्गेनिज्म में गैमेट्स भी बनते हैं माइटोसिस से। ओके, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और उसमें गैमेट बनाना है तो माइटोसिस से बन जाते हैं। अब बना में मियोसिस। तो मियोसिस मेन किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो जो भी सेल गैमेट बनाती है ना उसको बोलते हैं हम गैमेट मदर सेल या जर्म सेल। उसके अंदर होता है मियोसिस। तो गैमेट मदर सेल या जर्म सेल के अंदर होते हैं डिप्लॉयड क्रोमोसोम और गैमेट में होते हैं हैप्लॉइड क्रोमोसोम। ओके, और जब ये गैमेट फ्यूज हो जाते हैं ना तो उससे बनता है जाइगोट। मतलब ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड था, गैमेट हैप्लॉइड थे, हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज हुए, बाद में ऑर्गेनिज्म बना और डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉइड, हैप्लॉइड से डिप्लॉयड। तो गैमेट क्या करते हैं? रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाल्विंग द क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। क्यों हाफ होते हैं? क्योंकि जब ये ज्वाइन करेंगे, इकट्ठा होंगे, गैमेट ज्वाइन करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो बाद में फिर से डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा। ओके, तो इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हम लोग अभी मियोसिस का शुरू करें। Yes. Yes. Yes, sir. सिग्निफिकेंस बाद में देखते हैं। Yes, sir. ओके, तो हम लोगों ने सेल साइकिल देखा था ना, सेल साइकिल देखो, ये हम लोगों ने सेल साइकिल देखा था ना। उसमें हमने क्या देखा था? G1 है, S है, G2 है, M है, M माइटोसिस। तो मियोसिस का सेल साइकिल कैसा होता है? मियोसिस सेल साइकिल, माइटोसिस वाला सेल साइकिल ये ऐसा होता है। और मियोसिस वाला कैसा होता है सेल साइकिल? तो पहले तो G1 तो होता ही है, S होता है, G2 होता है, उसमें और इसमें सेम है। लेकिन बाद में इधर माइटोसिस होता है, उसके अलावा इधर M1 मतलब मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 1। और बाद में होता है मियोसिस 2। लेकिन दो मियोसिस के बीच एक फेज होता है, उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। ठीक है, हम लोग जानेंगे अभी इंटरकाइनेसिस क्या है, बाद में जानेंगे। लेकिन ये अभी सीक्वेंस पता चला। G1 मतलब ग्रोथ 1, S मतलब डीएनए रिप्लिकेशन, सेंट्रोमियर सॉरी सेंट्रीओल डुप्लीकेशन, हिस्टोन डुप्लीकेशन मतलब क्रोमैटिन या क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। क्योंकि सेंट्रो क्रोमैटिन आगे जाके क्रोमोसोम बनता है ना। तो क्रोमोसोम अब एस फेज में तो क्रोमोसोम नहीं है,
मतलब क्रोमोसोम एक बना नहीं है, क्योंकि जब क्रोमैटिन कंडेंस होगा तो ही क्रोमोसोम बनेगा। लेकिन फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि क्रोमैटिन का डबलिंग हुआ है, मतलब क्रोमोसोम का ही डबलिंग हुआ है। तो वो होता है एस फेज में। G2 में बच्ची कुछ सेल की ग्रोथ है, वो पूरी हो जाती है और बाद में जाता है मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद होता है इंटरकाइनेसिस और उसके बाद होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच की शॉर्ट फेज है, उसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। तो मियोसिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसमें 2 स्टेज है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ओके, तो मियोसिस 1 में क्या होता है? मियोसिस 1 में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस 1। और होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस 1। मियोसिस 2 में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस 2, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन 2nd। और साइटोकाइनेसिस 2। देखो इतना तो साथ साथ दिया है कि मियोसिस में 2 ही स्टेज है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। लेकिन उस 2 के बीच एक छोटा सा स्टेज है, छोटा सा स्टेज, उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। उसके बीच क्या होता है? इंटरकाइनेसिस होता है, छोटा सा स्टेज है, इसलिए उसको दिया नहीं, 3 स्टेज में नहीं दिया, 2 ही स्टेज दिया, ये बहुत छोटा होता है इंटरकाइनेसिस। और उसमें क्या होता है? उसमें होता है G1 और G2। मतलब डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता, नो डीएनए रिप्लिकेशन। G1 एंड G2 होता है। एंड एस फेज होता है, लेकिन एस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होता। तो हम लोग बोल सकते हैं कि G1 बाद में, अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रीओल डबल होता है, सेंट्रीओल डुप्लीकेशन, उसको एस फेज बोल सकते हो, राइट। लेकिन उसमें डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होता। ओके, इन एनिमल सेल, इनके सब एनिमल सेल। और उसके बाद आता है G1 के बाद आया सेंट्रीओल डुप्लीकेशन और उसके बाद आया G2। ओके, तो उसमें क्या है? नो डीएनए सिंथेसिस। मतलब मियोसिस में डीएनए सिंथेसिस कब हुआ? कब हुआ डीएनए सिंथेसिस मियोसिस में? देखो बोलिए मुझे। हेलो। यस सर। हाँ, मियोसिस में डीएनए सिंथेसिस कब हुआ? जीवन फेज। जीवन में? जीवन में कैसे होगा यार? जीवन में तो डीएनए सिंथेसिस नहीं होता, एस में ही होता है ना। G2 सर। G2 में कैसे होगा यार? अभी डीएनए सिंथेसिस एस में ही होगा। हाँ, एच में, एच में। लेकिन एस फेज कहाँ पे है? एस फेज तो मैंने निकाला ही नहीं, मियोसिस के बीच में दिखा है क्या एस फेज? कोई इधर कोई एस फेज लिखा है क्या? G1 के बाद G2 लिखा है। इंटरकाइनेट। एनिमल सेल में, एनिमल सेल जो है ना, एनिमल सेल, उसमें एस फेज होता है। इस फेज में क्या होता है? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। मतलब इंटरकाइनेसिस में डीएनए रिप्लिकेशन होता है क्या? हेलो। यस सर। इंटरकाइनेसिस में डीएनए रिप्लिकेशन होता है क्या? डुप्लीकेशन सिंथेसिस होता है क्या? अरे नो सामने सर। लिखा है ना मैंने, आपको आपका हाँ। ध्यान किधर है? इंटरकाइनेसिस का मैंने लिखा है G1 G2, नो डीएनए रिप्लिकेशन। एनिमल सेल है तो ही सेंट्रियोल रिप्लिकेशन होगा, एनिमल सेल है तो, मतलब एनिमल सेल है तो ही एस फेज दिखाएगा आपको, नहीं तो नहीं दिखाएगा। और एस फेज भी दिखाएगा एनिमल सेल में, तो उसमें भी डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होगा। तो फिर मियोसिस में डीएनए का डबलिंग कब हुआ?
कब हुआ? मियोसिस के पहले हुआ, मियोसिस के पहले हुआ, पहले ये हुआ। मियोसिस के पहले था ना, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरफेज। क्या बोलते हैं उसको? इंटरफेस। इंटरफेज। तो इंटरफेज में हुआ था ना, जो एक्चुअली मियोसिस का हिस्सा नहीं है, मियोसिस होने के पहले होता है इंटरफेज। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मियोसिस इन्वॉल्व ओनली वन टाइम डीएनए रिप्लिकेशन। देखो, ओनली वन टाइम डीएनए रिप्लिकेशन, लेकिन टू टाइम न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्म डिवीजन। मियोसिस वन में एक बार न्यूक्लियस का डिवीजन, एक बार साइटोप्लाज्म का डिवीजन, दूसरी बार न्यूक्लियस का डिवीजन, दूसरी बार साइटोप्लाज्म का डिवीजन। मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन दो बार, कैरियोकाइनेसिस वन, कैरियोकाइनेसिस टू। साइटोप्लाज्म का डिवीजन दो बार, साइटोकाइनेसिस वन, साइटोकाइनेसिस टू। लेकिन उसमें कहीं जो बीच की जो स्टेज है ना, इंटरकाइनेसिस, वो शॉर्ट है, उसमें G1 और G2 होता है, डीएनए का डबलिंग नहीं होता। मतलब एक्चुअल में मियोसिस में डीएनए डबल नहीं होता, सिर्फ सेल का साइटोप्लाज्म डबल होता है, न्यूक्लियस डबल होता है। न्यूक्लियस डबल 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 दो बार हुआ, मतलब पहले सेल में एक न्यूक्लियस था, तो उसके बाद दो बार हुआ न्यूक्लियर डिवीजन। तो टोटल न्यूक्लियर कितने बने? 2। देखो, सेल के पास एक 3। न्यूक्लियस था, उसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस वन। तो मियोसिस वन के बाद कितने न्यूक्लियस बन गए? 2। दो। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, इतना तो पता है ना। 3 कहां से आया बेटा? ये 3 कहां से आया? सुनो सुनो मेरी बात, समझ में नहीं आ रहा तो पूछो मुझे। देखो, मियोसिस वन में कैरियोकाइनेसिस हुआ, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बन गए। बाद में मियोसिस टू भी हुआ ना, तो उसमें कैरियोकाइनेसिस टू हुआ, मतलब हर न्यूक्लियस का फिर से डिवीजन हो गया। तो टोटली एक से चार न्यूक्लियाई बन गए। और साइटोप्लाज्म कितने बन गए टोटल? कितने बन गए साइटोप्लाज्म? अरे यार, इतना एक सेल था, एक सेल के बाद एक न्यूक्लियस था, अभी न्यूक्लियस दो बन गए हैं K1 के बाद। तो K1 के बाद C1 बनेगा ना, साइटोकाइनेसिस वन। तो दो यस सर। साइटोप्लाज्म बन गए, मतलब दो सेल बन गए। ये हुआ मियोसिस वन। और अभी जाके मियोसिस टू होगा, तो कितने सेल बनेंगे? 4। और उनमें न्यूक्लिया कितने रहेंगे? हरे में एक, तो टोटल चार न्यूक्लिया, चार सेल। ये मियोसिस टू हुआ। क्लियर? यस Yes, sir. सर। मियोसिस में क्या हुआ? K1 C1। K1 मतलब न्यूक्लियर डिवीजन वन, C1 मतलब साइटोप्लाज्म डिवीजन वन, K2 मतलब न्यूक्लियर डिवीजन टू, साइटोप्लाज्म मतलब ये, मतलब दो बार न्यूक्लियस का डिवीजन होता है पूरे मियोसिस में। पूरे मियोसिस में क्या होता है? दो बार न्यूक्लियस का डिवीजन, K1 K2, टू टाइम न्यूक्लियर डिवीजन एंड टू टाइम साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। बट न्यूक्लियर डीएनए रिप्लिकेशन एक ही होता है, वो भी मियोसिस वन के पहले होता है। ओके, बिफोर मियोसिस वन, बिफोर मियोसिस वन। मतलब टू सेल डिवीजन है, एक के पीछे दूसरा। एक सेल डिवीजन हुआ, तुरंत दूसरा सेल डिवीजन हुआ, लेकिन डीएनए रिप्लिकेशन एक ही बार हुआ। सो टू सेल डिविजन्स विथ ओनली वन डीएनए रिप्लिकेशन। इतना सबको क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस क्लियर सर। है तो thumbs up कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन आस्क मी डाउन। Yes, come on. If it's clear, you can thumbs up, otherwise you can ask me down. जो भी रिप्लाई देना है, फास्ट फास्ट रिप्लाई दे दो, ऐसे सूखे सूखे बैठो मत, टाइम वेस्ट मत करो आपका।
आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे टाइम से भी, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। किसी को मतलब क्लियर नहीं तो मुझे पूछो। अभी 22 रिप्लाई आ गए। 22 मतलब 13 रिप्लाई आना बाकी है। 13 लोगों ने अभी कोई रिप्लाई नहीं दिया है, कोई रिप्लाई नहीं दिया है। कम से कम इतना भी दे दो ना, कुछ समझ में नहीं आया तो वो बोल दे मुझे को। चलो कमान फास्ट, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इतना एक रिप्लाई देने के लिए इतना टाइम नहीं है। अगर नहीं समझ आया तो वैसा बोल दो, कोई ना कोई रिप्लाई दो, न्यूट्रल मत दो, कॉन्शियसनेस होना चाहिए ना। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार। कुछ और काम चल रहा है क्या? पढ़ ही रहो ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वैसे बोल दो, मैं आपको समझाऊंगा। यस कमान फास्ट। किसी को कुछ डाउट नहीं? नो डाउट। ठीक है। आशीष बेटा आप हो क्या? हेलो। यस सर। हेलो हेलो, यस सर। कल कल जो बेटा, वो एक बच्चा आया था ना आपसे कुछ बोल रहा था, मतलब कि कार्टून, वो है क्या यस अभी? सर। अ, नहीं है सर शायद। वो पहले आया था क्या पहले की, मतलब अभी ही आ रहा है वो, अभी अभी पहले से था क्या? सर स्टार्टिंग में तो नहीं था। ये कोई नया आया है ना? ऐसा कुछ दिनों पहले थी। ये भी कल परसों से आ रहा है क्या? यस सर। मतलब कोई स्पैम नहीं हो रहा है ना आपके ग्रुप में? स्पैम तो अभी तक नहीं हुआ। ओके ओके। यस। ठीक है, अभी वो चला गया है क्या? अभी अभी वो गार्डन नाम का बच्चा नहीं है क्या अभी? दिख तो नहीं रहा है मेरे को। नो सर, अभी तो इसमें। यस सर। अभी नहीं दिख रहा है ना? यस सर। अभिषेक कुमार आपका कैमरा क्यों चालू है? अभिषेक कुमार। सॉरी सर, गलती से हो गया। लेकिन क्यों हो गया? अगर तुझे क्या कर रहे थे आप मोबाइल पे? सर गलती से टैप हो गया था मोबाइल पे। हाँ ठीक है, मत करो ऐसा। उसका नाम क्या बताया आशीष उसने कल अपना? सर शायद वंश बताया था उसने। वंश। कोई और बच्चा आप में से है वंश नाम का? सर मैं हूँ। वंश कंडल ना? हाँ जी सर। आप कल थे? नहीं सर। क्यों? सर नेटवर्क प्रॉब्लम था तो हाँ। चल नहीं रहा था। तो आशीष कुमारी कल के बच्चे ने अपना नाम क्या बताया वंश ने? सरनेम कुछ याद है आपको आपसे? कुमार। वंश कुमार, कोई वंश कुमार है? वंश कुंडल आपका क्या, माइक ऑफ करो। हाँ। आशीष क्या बोला था? वंश कुमार बोला था ना ये अपने नाम? यस सर। ठीक है। Yes. यस यस। ओके, तो कंटिन्यू कर ले, हम लोग कंटिन्यू करें। यस यस सर। सर। Yes, sir. यस ओके सर। ओके ओके। तो मियोसिस में 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन, 2 बार साइटोप्लाज्म डिवीजन, लेकिन एक ही बार, वो भी मियोसिस 1 के पहले डीएनए डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन। लाजमिक। अभी देखेंगे मियोसिस 1 में क्या होता है। मियोसिस 1 में हम लोगों ने देखा है कि जीव
मियोसिस 1 में क्या होता है कि ये आफ्टर डीएनए रिप्लिकेशन के बाद होता है मियोसिस 1, और उसमें स्टेजेस क्या है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज और टेलोफेज 1। ओके, और उसके बाद आता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में सिर्फ ग्रोथ होता है, और एनिमल सेल हो तो उसमें इसका सेंट्रियोल का डिवीजन होता है, लेकिन नो डीएनए रिप्लिकेशन। उसके बाद आता है मियोसिस 2, तो उसमें आता है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। क्यों? क्योंकि अभी मियोसिस 2 है। 1 क्यों? क्योंकि अभी ये मियोसिस 1 था। क्लियर आपको? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, अभी प्रोफेज 1 जो है ना, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1, उस पर अभी ध्यान दो। तो मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 ना, वो माइटोसिस के भी प्रोफेज से ज्यादा लंबा है, और ये कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि माइटोसिस के प्रोफेज में तो क्या हुआ था, कुछ सब डिवीजन नहीं था, सब स्टेज नहीं थे, लेकिन इसमें सब डिवीजन है, सब स्टेजेस है। तो उसमें कौन से स्टेज है? LZPDD। LZPDD, L मतलब लेप्टोटीन, Z मतलब थाइगोटीन, P मतलब पैकिटीन या पैचिटीन, D मतलब डिप्लोटीन, और दूसरा मतलब डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस। तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के ये स्टेजेस है। प्रोफेज 1 के ये स्टेजेस है। क्या क्या स्टेजेस है प्रोफेज 1 के? लेप्टो, जाइगो, पैचिटी, डिप्लो एंड डाइकाइनेसिस। तो उसका एक निमोनिक्स ये एक बनाया है मैंने, तो आप अपना भी बना सकते हो, लेकिन उसमें ज्यादा नेट पे इधर उधर घूमना नहीं। हाँ, तो लाओ जरा पानी दे दो, लाओ जरा पानी दे दो, एक ही रखो। मतलब सीक्वेंस, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में क्या होते हैं, इतना थिंकिंग करने के लिए टाइम नहीं होता हमारे पास, बहुत कम टाइम में जवाब देना पड़ता है ना। तो उसमें कुछ कुछ निमोनिक्स, लेकिन निमोनिक्स तभी यूज कर सकते हैं जब उसका मीनिंग आपको पता हो। मीनिंग मतलब क्या कि मीनिंग मतलब निमोनिक्स का मीनिंग नहीं, एल का मतलब लाओ, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन ये जो मैकेनिज्म है ना, उसका प्रोसेस का मतलब मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सिर्फ निमोनिक्स से ब्लाइंडली काम नहीं चलेगा। कितने भी निमोनिक्स बनाओगे उससे काम नहीं चलेगा, उसका थ्योरी आपको, उसका अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सब्जेक्ट का क्लियरेंस होना चाहिए। तो ये भी क्लियर है मियोसिस 1 में क्या क्या स्टेज है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज और टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 में भी क्या है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। क्लियर सबको इतना? Yes, sir. यस सर। यस सर। एक एक देखेंगे, अभी एक एक देखेंगे। देखो लेप्टोटीन, तो पूरे प्रोफेज में क्या होता है? पूरे प्रोफेज में, प्रोफेज 1 में, तो प्रोफेज मतलब क्या है कि उसके अंदर क्रोमोसोम का मतलब ये होता है, कॉम्पैक्शन होता है। हमने पढ़ा था ना, प्रोफेज माइटोसिस का प्रोफेज हो या मियोसिस का प्रोफेज, उसमें क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, वो पूरे प्रोफेज में चलता है। तो प्रोफेज 1 का पहला स्टेज है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन, तो उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, राइट? यस स्टार्ट हुआ। यस तो सर। अगर आप सेल को माइक्रोस्कोप को के अंदर देखते हो, तो आपको क्या दिखेगा? एक सेल का मतलब सेल की पेरीफेरी दिखेगी, उसके अंदर न्यूक्लियस दिखेगा, और उसके अंदर आपको क्या दिखेंगे? ये थ्रेड दिखेंगे। टीन का मतलब थ्रेड है, टीन का मतलब थ्रेड है, तो थ्रेड दिखेंगे। तो पता है कि लेप्टोटीन जो है ना, उसके पहले क्या हुआ था? उसके पहले हुआ था मतलब इंटरफेज। M1 के पहले हुआ था इंटरफेज। तो इंटरफेज मतलब क्या हुआ था? उसमें क्रोमैटिन का डबलिंग हुआ था, डीएनए का डबलिंग हुआ था, जेनेटिक मटेरियल का डबलिंग हुआ था, डीएनए सिंथेसिस हुआ था, ये हम लोगों ने देखा। तो ये क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन अभी बन गए हैं, मतलब कॉम्पैक्शन चालू है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम नहीं बना है, उससे अभी टाइम है, सिर्फ स्टार्ट हुआ है, क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंसिंग। ओके, सो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम स्टार्ट, इधर लिखा था क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम स्टार्ट हो रहा है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम स्टार्ट।
तो हमें पता है कि हमारा जो हर सेल है, सपोज हमारी बॉडी का हर सेल है, वो कहाँ से बना है? जाइगोट से बना है ना, जाइगोट से। मतलब जब किसी के पेरेंट मतलब मदर और फादर के गैमिट्स एक साथ जुड़ जाते हैं, फादर के स्पर्म्स या मेल गैमिट एंड मदर के फीमेल गैमिट या एग जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको बोलते हैं जाइगोट। तो जाइगोट में दोनों के क्रोमोसोम आए हैं, फादर से भी आए हैं और मदर से आए हैं। तो ह्यूमन में बोलो मुझे, पेरेंट से, मदर पेरेंट से, मैटरनल से कितने क्रोमोसोम आते हैं? और फादर से मतलब पैटर्नल गैमिट से या स्पर्म गैमिट से कितने क्रोमोसोम आते हैं ह्यूमन में? 23। 23 आती है ना ये, और ये नंबर अलग अलग है अलग अलग स्पीसीज में। तो ह्यूमन में तो जब स्पर्म आता है तो स्पर्म में होते हैं 23 क्रोमोसोम, और एग होता है तो उसमें होते हैं 23 क्रोमोसोम। एग और स्पर्म जुड़ता है तो जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में होते हैं 46 क्रोमोसोम। तो 23 क्रोमोसोम को मतलब एक सेट क्रोमोसोम, एक सेट में कितने क्रोमोसोम ह्यूमन के? 1 सेट इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम। तो उसको बोलते हैं 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम या n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो स्पर्म के पास या मेल गैमेट के पास कितने क्रोमोसोम है? n नंबर ऑफ 23। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। सिंगल सेट में टोटल कितने? 23 का एक सेट है, और फीमेल गैमेट में भी 23 का एक सेट है। तो टोटल 2 सेट बन गए, 2n। एक सेट में 23 थे तो 2 सेट में 46 बन गए। इतना आपको क्लियर है ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. यस। Yes, sir. अभी क्या है कि ये जो क्रोमोसोम है ना, ये जाइगोट में है। जाइगोट एक सेल है, जाइगोट डिवाइड होगा, एक से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे। उसमें उससे बनेगा एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा उससे? एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियो से बाद में बनेगा फीटस। क्या बनेगा? फीटस। फीटस का बाद में बनेगा चाइल्ड। जब वो उसका बर्थ होगा तो उसको चाइल्ड बोलेंगे, और चाइल्ड धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो उसका एडल्ट बनेगा। क्या बनेगा? एडल्ट बनेगा। मतलब एडल्ट कैसे बना? जाइगोट से बना। और जाइगोट किससे बना था? उसके मदर के और फादर के क्रोमोसोम एक साथ आने से, गैमिट एक साथ आने से बना था। कितना सबको क्लियर है? Yes. Yes, Yes. Yes, sir. मतलब हमारा जो हर सेल है, बॉडी का जो हर सेल है, उस हर सेल में, एवरी सेल में कितने क्रोमोसोम है? 46. 46। क्यों? क्योंकि हर सेल किससे बना है? जाइगोट से ही बना है ना। जाइगोट का डिवीजन हुआ था और बहुत सारे सेल बने थे, राइट? तो ऑल द Yes, सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द जाइगोट। तो जाइगोट में 46 क्रोमोसोम है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। तो हमारे हर सेल में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे, रहेंगे। ठीक है? जिसके Yes. yes, sir. 50% Yes, sir. क्रोमोसोम मदर से आए, 50% क्रोमोसोम हमारे फादर से आए। तो यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का खेल, बराबर ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो उसके बाद जब ये बच्चा एडल्ट बन गया और खुद का गैमिट बनाना शुरू किया, मगर अगर वो फीमेल है तो एक बनाएंगे उसके बॉडी में, अगर मेल है तो उसके बॉडी में बनेंगे स्पर्म। ओके? तो स्पर्म या एग Yes, में sir. कितने कितने क्रोमोसोम चाहिए? स्पर्म या एग में कितने क्रोमोसोम चाहिए? मतलब गैमिट में कितने चाहिए? 2n चाहिए कि n चाहिए? And n मतलब कितने सेट चाहिए? 2 सेट। 23। सिंगल सेट। आप गलती कर रहे हो, सेट बोल रहे, सेट मतलब 23 सेट नहीं है। सुनिए मेरी बात, एक सेट में 23 क्रोमोसोम है। 1 सेट इज इक्वल टू n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और 1 n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम। तो एक सेट के अंदर, एक सेट क्या, गैमिट में एक सेट होता है क्रोमोसोम का, 2 सेट नहीं होते। और जब गैमिट फ्यूज होते हैं तो एक गैमिट से एक सेट, दूसरे गैमिट से दूसरा सेट, तो 2 सेट बन जाते हैं। मतलब एक गैमेट में एक सेट है, तो एक सेट में कितने हैं? अलग अलग है। ह्यूमन में 23 है, कोई और ऑर्गेनिज्म में बाकी का कुछ अलग नंबर होगा। क्लियर? yes. हाँ। तो Yes, sir. ह्यूमन गैमेट में कितने? 23। अगर कोई दूसरा है तो उसमें अलग है। ओनियन में कितने होते हैं? ओनियन के मेल गैमेट में कितने होते हैं और फीमेल गैमेट में कितने होते हैं?
8 क्रोमोसोम। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ओनियन का जब जाइगोट बनता है ना फर्टिलाइजेशन से, तो कितने, उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 16. हाँ 16. 16 होते हैं ना, 16। ये जो बंदा था, ह्यूमन था, वो बड़ा बन गया। अभी उसके बॉडी में अगर अभी गैमेट बनना शुरू हुई है, मेल गैमेट है, मेल है तो मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल है तो फीमेल गैमेट। तो उसके गैमेट में कितने क्रोमोसोम होने चाहिए? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए। तो उसमें कैसे बनता है? देखो, बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं। एक होते हैं सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल में जो सब बाकी की बॉडी बनती है, आपके हर टिश्यू बनता है, तो उसमें तो माइटोसिस होता है। क्या होता है उसमें? माइटोसिस। लेकिन जो बॉडी का पार्ट, जो पार्ट गैमेट बनाएगा, ओके, उसके अंदर ऐसे सेल बने, ऐसे होते हैं कि वो सेल गैमेट बनाएंगे। ओके, तो जो गैमेट बनाते हैं उसको बोलते हैं गैमेट मदर सेल। क्या बोलते हैं? गैमेट मदर सेल। Mother. तो गैमेट मदर सेल कैसी होते हैं? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? मतलब 1n या 2n? कैसे होती है गैमेट मदर सेल? N. कैसे n कैसे होगी? गैमेट तो n होगा ना बेटा। Yes, sir. तो गैमेट मदर सेल से गैमेट बनेगा। तो गैमेट मदर सेल कैसी कैसी होगी? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कितने हो गए? 2n। 2 सेट्स है, 2n ही होंगे। तो गैमेट मदर सेल को ही बोलते हैं जर्म सेल। क्या बोलते हैं उसको? जर्म सेल। तो या जर्म सेल या गैमेट मदर सेल के अंदर होगा मियोसिस, और मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और उससे बनेंगे गैमेट। क्या बनेंगे उससे? गैमेट बनेंगे। तो गैमेट मदर सेल में तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, तो गैमेट में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्यों बने? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम का रिडक्शन हुआ, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिल गए हर गैमेट को। तो वो पॉसिबल है मियोसिस से। क्लियर सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, तो अभी अभी Yes, sir. लेप्टोडिन पढ़ रहे थे। लेप्टोडिन में क्या होता है कि उसके पहले इंटरफेज हो चुका है G1S G2, M1 शुरू हुआ है, M1 का प्रोफेज 1 का लेप्टोडिन। तो लेप्टोडिन में क्या होता है? क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है। तो सेल के अंदर मैंने क्या दिखा? येलो कलर की क्रोमोसोम दिखा है, वो पैटर्नल है, और रेड कलर क्रोमोसोम मतलब क्रोमैटिन है। अभी तक क्रोमोसोम नहीं बने, क्रोमैटिन है। तो वो कैसे है? रेड कलर के मैटरनल। मतलब क्या कि देखो कि इधर मैंने 4 ही क्रोमोसोम बनाए हैं, मतलब एक सेट में 2 क्रोमोसोम, दूसरे सेट में 2 क्रोमोसोम ऐसे बनाए हैं। लेकिन एक्चुअली एक सेट में कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। दूसरे सेट में कितने होते हैं? 23। तो मैं इतना 46 क्रोमोसोम दिखा नहीं सकता ना डायग्रामेटिक, तो इसमें मैंने 2 ही ले लिए। तो 23 क्रोमोसोम मतलब हर सेल जो है, गैमेट मदर सेल में भी और सोमैटिक सेल में जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो उसमें से n मतलब 50% मदर से आए, 50% फादर से आए। तो जो भी क्रोमोसोम फादर से आए हैं ना, तो उसको बोलेंगे पैटर्नल क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे उसको? पैटर्नल। Maternal chromosome. और जो भी क्रोमोसोम मदर से आए हैं उसको बोलेंगे मैटरनल क्रोमोसोम। ठीक है? Yes, sir. यस सर। तो लेप्टोडिन में क्या हो जाता है? लेप्टोडिन में कि इधर जो आप देख रहे हो लेप्टोडिन, तो उसमें क्या है कि जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो सेल को, जब वो लेप्टोडिन में होता है, अब देखते हो, तो उसमें आपको क्या दिखेगा? क्रोमैटिन दिखेगा। क्या दिखेगा? क्रोमैटिन। और हर क्रोमैटिन में एक ही थ्रेड दिखेगा आपको, एक ही थ्रेड दिखेगा, राइट? Yes, लेकिन sir. एक्चुअली असल में क्या है कि हर क्रोमैटिन में दो थ्रेड है, क्योंकि क्रोमैटिन तो डबल हुआ था। क्योंकि मियोसिस 1 के पहले क्या हुआ था? मियोसिस 1 के पहले क्या हुआ था? इंटरफेज। इंटरफेज में क्या हुआ था? एस फेज हुआ था। तो एस फेज में क्रोमैटिन का डबल हुआ है। लेकिन हर जो क्रोमैटिन 2 बनाता है, तो दोनों क्रोमैटिन, उसका डॉटर क्रोमैटिन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो ये ऐसे डबल डबल होते हैं, लेकिन वो सिंगल दिखते हैं। क्यों दिखते हैं सिंगल? ये ऐसे दिखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, लेकिन होते हैं एक्चुअली ऐसे। लेकिन लेप्टोडिन में है तो आपको 2 नजर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो बहुत पतले होते हैं। क्या होते हैं? ये बहुत Thin. थीन होते हैं, थीन। ओके, सो एक्चुअली डबल क्रोमैटिन, बट दे आर थीन, सो दे अपीयर सिंगल। तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन तो शुरू हुआ है, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन शुरू हुआ है,
लेकिन ये कंडेंसेशन अभी बहुत होना बाकी है। तो इतना नहीं हुआ है कि वो दो दिख सके, इतना नहीं हुआ है अभी तक कंडेंसेशन कि वो दो दिख सके। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो असल में ये एक्चुअली Yes. ऐसे है, लेकिन माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखेंगे क्योंकि वो पतला है ना, ये क्रोमैटिन है ना, उसके पास एक क्रोमैटिन सपोज ऐसे, तो उससे दूसरा क्रोमैटिन जुड़ा है, लेकिन इतना पतला है कि ये एक ही दिख रहा है, हमें अभी एक ही दिख रहा है। लेकिन उसमें एक्चुअली क्या है, अगर उसको और देखेंगे ना तो अपनों ऐसे दिखेगा, दो है उसमें, एक्चुअली दो है, लेकिन इतने क्लोज है एक दूसरे से कि एक ही दिखता है। इसलिए मैंने इधर एक दिखाया है, वैसे दिखता है लेकिन होता है ऐसे। क्लियर? लेप्टोडिन में क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये देखो कि हर कोई क्रोमोसोम जो पैटर्नल से आया था, फादर से आया था, उसका सेम क्रोमोसोम, सेम पार्टनर मदर वाले गैमेट में है। मतलब स्पर्म में 23 क्रोमोसोम है ना, और एग में 23 क्रोमोसोम। तो स्पर्म का हर एक क्रोमोसोम एग के किसी एक क्रोमोसोम से सिमिलर है। ठीक है, मतलब जोड़ी है, जोड़ी। तो जोड़ी का एक क्रोमोसोम है स्पर्म में, दूसरा क्रोमोसोम है एग में। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. हाँ। Yes. अभी क्या होगा, Yes, sir. अभी तक वो जो होमोलॉग है ना, होमोलॉग क्रोमोसोम, ये अभी पास नहीं आए हैं, पेयर नहीं हुए हैं। माइटोसिस में तो होते ही नहीं पेयरिंग। मियोसिस के लेप्टोडिन के बाद आता है जाइगोटिन। जाइगोटिन का मतलब क्या है आपको पता है? जाइगोट का मतलब, जाइगोट, जाइगोट का मतलब क्या है? बोलिए, जाइगोट का मतलब क्या है? सर फ्यूज होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन, फ्यूजन मतलब एक हो जाना ना, पेयर हो जाना ना। यस। हाँ, तो इधर इधर जाइगोटिन का मतलब है टिन, टिन मतलब थ्रेड। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अभी पेयर हो गए, क्योंकि फादर के हर क्रोमोसोम का एक पार्टनर मदर से आया हुए हर एक क्रोमोसोम के साथ है। तो ये फादर वाला क्रोमोसोम अपना दूसरा पार्टनर मदर वाले क्रोमोसोम से पहचानता है, और ये ऐसे एक एक हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर आपको? यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो अगर देखो मैंने रेड कलर से दिखाया था ना मदर वाला क्रोमोसोम, और येलो वाले से दिखाया था फादर वाला क्रोमोसोम पैटर्नल। तो अब अभी क्या बन गया? एक येलो एक रेड, एक येलो एक रेड, ऐसा उसका जोड़ी बन गया है। इसका क्या बन गया है? पेयरिंग बन गया है। तो उसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होना। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम वो कब कब बनता है? जाइगोट में। कैसे याद रखेंगे आप? जाइगोट मतलब फ्यूजन, तो इधर फ्यूजन तो नहीं होता, मतलब फ्यूजन भी बोल सकते हैं आप लोग। ओके, तो फ्यूजन हो जाता है, पेयरिंग हो जाता है। क्यों होता है पेयरिंग? क्योंकि दो क्रोमोसोम जो है ना, एक फादर वाला एक मदर वाला, दोनों होमोलोगस है, उसके बीच एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स मतलब साइनेप्स होता है, साइनेप्स मतलब पेयरिंग होता है। ओके, क्लियर? यस सर। तो Yes, sir. ह्यूमन में कितने साइनेप्स बनेंगे? एक पेयर का एक साइनेप्स, तो ऐसे कितने पेयर है ह्यूमन में? 46। 23. 46 टोटल है, 23 23. पेयर है ना। यस सर। हाँ, यस। एक पेयर का एक कॉम्प्लेक्स, दूसरे पेयर का दूसरा, तीसरे पेयर का तीसरा, ऐसे कितने पेयर है ह्यूमन में? 23 क्रोमोसोम के 23 पेयर है ना। तो यस। कितने 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 साइनेप्स बनेंगे? बनेंगे 23 बनेंगे। एक साइनेप्स मतलब एक साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो कितने साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेंगे? 23. 23। और ये जो फिगर है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है, क्योंकि उनमें अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो ह्यूमन मतलब अगर कोई फॉर्मूला पूछे ना कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो जितने भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना, उतने साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। मतलब ह्यूमन में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब एन कितने हैं? 23। तो 23। ह्यूमन में, हाँ, ह्यूमन में एसएनसी कितने हैं? 23 है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ओके। तो होमोलोगस क्रोमोसोम एक्चुअली क्या है कि उसका शेप, साइज, सेंट्रोमियर की पोजीशन और उनपे जो जीन्स है उसका नंबर सेम है।
और उसमें से होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम होता है फादर से आता है, दूसरा क्रोमोसोम आता है मदर से, और वो पेयर होते हैं जाइगोटिन में। क्लियर इतना? यस Yes, sir. Yes, sir. लैक्टोडिन जाइगोटिन जिनको क्लियर है वो थम्स अप कर सकते हैं, अदरवाइज दे कैन आस्क मी डाउट। जिनको क्लियर है वो थम्स अप कर सकते हैं, अदरवाइज दे कैन आस्क मी डाउट। यस कमल फास्ट, किसको डाउट है तो पूछ सकते हैं। वंश कुमार बच्चा है क्या अभी? वंश कुमार है क्या? आशीष है क्या वंश कुमार? No, sir. वो तो ऐसे ही आया था क्या टाइम पास के लिए? हाँ, पता नहीं सर। आपकी तारीफ कर रहा था कल, है ना आशीष? यस सर। और आप भी उनकी तारीफ कर रहे थे। हाँ, तो तारीफ से जरा बच के रहना चाहिए ना। मेरी भी तारीफ कर रहा था, गुरुजी वगैरह वगैरह कुछ कुछ बोल रहा था, तो उसको लगा था कि अभी ये आप, मैं उससे गप्पे मारने वाला हूँ। देखो, नमस्कार गुरुजी, चरण बंदन गुरुजी, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, ये तो टाइम पास की बातें हैं सब ना, फिजूल की बातें। यस सर। यस, जो अपना पढ़ाई अच्छी तरह से, जो भी काम है वो अच्छी तरह से करे, वही सेवा है गुरु की। चरण छूने की जरूरत नहीं है अभी किसी को। गुरु जब वहां पे महान बनेगा गुरु, जब उसके स्टूडेंट है ना, छात्र, वो आगे जाएंगे। ठीक है ना? Yes, sir. यस Yes, sir. या तो जाइगोटिन मतलब पेयरिंग। हाँ, तो दो शब्द में बोले तो लेफ्टर मतलब क्या? कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, हर क्रोमैटिन का दो क्रोमैटिन बना था, ऑलरेडी बना था। इलेक्ट्रॉन के पहले जो एस फेज था उसमें बना था, लेकिन वो दो दिख नहीं रहा था, अभी भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद आया जाइगोटिन, जाइगोटिन में पेयरिंग हुआ होमोलोगस क्रोमोसोम का। अभी भी हर क्रोमैटिन एक्चुअली डबल डबल है, लेकिन सिंगल ही दिख रहा है, सिंगल ही दिख रहा है। और वो होमोलोगस क्रोमोसोम, अगर अभी तक वो क्रोमोसोम नहीं बने हैं, अभी तक वो क्रोमैटिन का ही है। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम बनना है, क्रोमैटिन को और कॉइल होना है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको क्रोमोसोम ही बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम ही बोलेंगे अभी, क्योंकि वो पेयर होते हैं। ओके, और क्यों होते हैं पेयर? पेयरिंग का मतलब साइनेप्स, साइनेप्स। ओके, तो वो पेयरिंग होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अभी देखेंगे हम लोग हाउ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। देखो, ये मैंने एक पीला क्रोमोसोम बनाया था, दिख रहा है आपको पीला क्रोमोसोम, येलो वाला? यस सर Yes, sir. उसके अंदर, Yes, sir. उसके अंदर दो क्रोमैटिन है। हर क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमैटिन है, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहे, उतने दिख नहीं रहे, क्योंकि ये अभी तक थी नहीं है, अभी तक कंडेंस नहीं हुआ है। और ये येलो वाला कहाँ से आया था? फादर के गैमिट से आया था ना। मतलब Yes, ये sir. बंदा जब बना था, जाइगोट बना था, जिस जाइगोट से ये बंदा बना था, उस जाइगोट कैसे बना था? उसके मदर और फादर के क्रोमोसोम एक साथ आने से, गैमिट एक साथ आने से। और अभी ये उनका बच्चा खुद आगे जाके एडल्ट बना, और ये खुद का गैमिट बना रहा है। तो उसमें उसके पापा वाले क्रोमोसोम और माँ वाले क्रोमोसोम रहेंगे, और वो एक साथ आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। उसको बोलेंगे हम लोग साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? यस Yes, sir. ओके,
तो साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कितने बनेंगे? हाउ मेनी साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस विल बी फॉर्म? 23. That is not 23 always. That is depends upon the number of n. So it is equal to Okay. n haploid number of chromosome. It is equal to haploid number of chromosome. Clear? Yes, sir. Yes, sir. दोनों के बीच इधर मैंने दिखा है ना, इधर ऐसे जिगजैग जिगजैग करके दिखा है ना, वो क्या है? वो है उसको चिपकाने वाला एक कोई मॉलिक्यूल से। वो मॉलिक्यूल ये होमोलोगस क्रोमोसोम को अट्रैक्ट करवाता है एक दूसरे से और दोनों को चिपका देता है, एक दूसरे से चिपका देता है। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम इधर से आया, ये इधर से आया, चिपक गए। क्यों चिपक गए? उनको किसने चिपकाया? साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ने चिपकाया। मतलब एक्चुअली साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है कि पेयर्ड क्रोमोसोम, पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम को बोलते हैं साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो एक साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का मतलब है एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ह्यूमन में जाइगोटिन स्टेज में कितने होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम के? 23 पेयर्स। ओके, सो नंबर ऑफ साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम मतलब n। ठीक है? यस हाँ सर। देखो देखो कि एक्चुअली जो एक हम लोगों ने एक क्रोमैटिड दिखाया ना, ऐसा एक क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, और उसके बाद बीच में ये है प्रोटीन्स का ग्लू है, और एक साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना है, एसएनसी बना है। तो एक्चुअली ये है ना, ये उसमें 2 क्रोमैटिड है। कितने हैं? 2 क्रोमैटिड। लेकिन अभी तक अभी थोड़े थोड़े दिखना शुरू हुए हैं, अभी भी वो कंप्लीटली दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि पहले से ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि कॉम्पैक्शन तो हुआ है ना। अच्छा, आगे जा जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो कॉम्पैक्शन हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। ओके, तो इसको बोलेंगे हम लोग बाइवैलेंट। वही बाइवैलेंट मतलब क्या? 1 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 1 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को बोलेंगे बाइवैलेंट। एक बाइवैलेंट मतलब क्या? 1 पेयर्ड क्रोमोसोम, 1 साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ओके, यस सर अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. So 1 साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स मतलब 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 बाइवैलेंट। बाइवैलेंट, एक बाइवैलेंट का मतलब ये है कि उसमें एक पेयर है क्रोमोसोम का, होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर है, उसको अभी बोलेंगे बाइवैलेंट। तो बाइवैलेंट फॉर्म कहाँ पे हुए हैं? जाइगोटिन में। कहाँ पे फॉर्म हुए बाइवैलेंट? जाइगोटिन में। लेकिन जाइगोटिन में दिख रहे हैं क्या क्लियरली? नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे बाइवैलेंट क्लियरली, क्योंकि क्या है कि वो थ्रेड्स है ना क्रोमैटिन, वो अभी तक बहुत पतले हैं, अभी भी बहुत पतले हैं। ठीक है, अभी भी बहुत पतले। तो बाइवैलेंट को हम लोग टेट्राड भी बोलते हैं। क्यों टेट्राड बोलते हैं? देखो कि ये हम लोगों ने अगर एक ऐसे माना, एक क्रोमोसोम माना, तो इसका ये क्या है? ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है, और वो चिपका है एक दूसरे से, सेंट्रोमियर से चिपका है। ये तो पता है ना? यस हाँ, पहले तो एक ही क्रोमैटिड, बाद में एस फेज हो गया और 2 क्रोमैटिड बन गया, और वो जुड़ा है सेंट्रोमियर से। क्लियर? यस सर ओके, मतलब हर क्रोमोसोम में कितना क्रोमैटिड है आफ्टर एस फेज? 4 2 क्रोमैटिड 2 क्रोमैटिड है। ये एक क्रोमैटिड, ये दूसरा जुड़ा है सेंट्रोमियर से। तो पहले तो एक ही क्रोमैटिड था, बाद में एस फेज में क्या बना? दूसरा क्रोमैटिड। तो एक क्रोमैटिड के एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है, उसको बोलेंगे हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे? Sister Sister chromatin. क्योंकि एक ही क्रोमैटिड था ना पहले, उसके बाद एस फेज में उसका 2 बना है ना। yes ठीक है, sir Yes, sir. ओके, तो उसको ही बोलेंगे हम लोग। अगर एक बाइवैलेंट है ना, तो एक बाइवैलेंट मतलब क्या है कि एक तो पूरा क्रोमोसोम है, उसमें 2 क्रोमैटिड है, और दूसरा क्रोमोसोम है, उसमें भी 2 क्रोमैटिड है, और उसके बीच में ये है कुछ सीमेंटिंग वाला मटेरियल। उसको पूरा का पूरे को बोलेंगे, कंप्लीट को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो एक साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है?
दो क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? एक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन में क्या होते हैं? दो क्रोमोसोम होते हैं। कौन से दो क्रोमोसोम दो होते हैं? क्रोमोसोम। वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। कोई रैंडम दो क्रोमोसोम नहीं होते, वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब दो क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में कितने होते हैं क्रोमैटिड? Two. दो। टू मतलब एक, टू मतलब उसमें क्रोमैटिड कितने रहेंगे? चार रहेंगे। कितने रहेंगे? चार। चार चार रहेंगे। और सेंट्रोमियर कितने रहेंगे उसमें? One. वन सेंट्रोमियर वन कैसा? टू 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 रहेंगे। सेंट्रोमियर कितने रहेंगे? टू टू रहेंगे। माइक ऑफ कर लो। देखो, एक क्रोमैटिड, एक दूसरा क्रोमैटिड, एक सेंट्रोमियर। तो एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमैटिड और एक सेंट्रोमियर। ये दूसरा उसका होमोलोगस क्रोमोसोम का क्रोमैटिड, दूसरा क्रोमैटिड, इसका सेंट्रोमियर। ये हो गया एक बायवैलेंट। एक बायवैलेंट में एक क्रोमैटिड, दूसरा क्रोमैटिड, तीसरा क्रोमैटिड, चौथा क्रोमैटिड, चार क्रोमैटिड। तो एक साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स मतलब दो क्रोमोसोम, जो कि होमोलोगस पेयर है, मतलब चार क्रोमैटिड, मतलब दो सेंट्रोमियर। ओके, मतलब एक बायवैलेंट, मतलब दो मोनोवैलेंट, मतलब एक टेट्राड, मतलब चार क्रोमैटिड। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर क्लियर। सर टेट्राड का मतलब यस। क्या है? टेट्राड मतलब चार। चार क्या है? क्रोमैटिड है। चार क्या है? क्रोमैटिड। क्रोमैटिड और चार क्रोमैटिड कब है? जब वो पेयर है। जब वो पेयर है, और पेयर का मतलब क्या है? बायवैलेंट। सो वन बायवैलेंट मतलब वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब दो क्रोमोसोम, मतलब दो सेंट्रोमियर, मतलब चार क्रोमैटिड, मतलब वन टेट्राड। ठीक है? यस सर यस तो सर। एक बायवैलेंट में कितने क्रोमोसोम है? दो क्रोमोसोम है। कौन से वाले? होमोलोगस दो वाले। क्रोमोसोम। होमोलोगस वाले। तो इतने हमारे सेल में, मतलब ह्यूमन के सेल में जब मियोसिस हो जाएगा, होता है, तो उसके उसमें कितने बायवैलेंट रहेंगे? कितने रहेंगे बायवैलेंट? अरे एक बायवैलेंट का मतलब वन होमोलोगस पेयर, वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब वन बायवैलेंट। तो कितने होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम ह्यूमन में? 23. 23। 23। तो मतलब कितने 23 बायवैलेंट है? 23. एक बायवैलेंट मतलब क्या? 23 वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। पेयर मतलब दो ना? यस सर हाँ, तो एक बायवैलेंट मतलब दो क्रोमोसोम, होमोलॉग वाले, होमोलोगस पेयर वाले। तो कितने कितने पेयर है हमारे पास? 23 पेयर है। एक पेयर मतलब एक बायवैलेंट, तो 23 पेयर मतलब 23 बायवैलेंट। क्लियर? यस यस सर। सर। और एक बायवैलेंट में वन पेयर मतलब दो क्रोमोसोम, मतलब चार क्रोमैटिड। तो एक बायवैलेंट में कितने क्रोमैटिड? चार क्रोमैटिड। ठीक है? 4 क्रोमेटेड। क्लियर? यस सर। ये यस सब सर। ये सब Sir. लेवल 3 वाले क्वेश्चन है। ये सब मैं बोल रहा हूँ ना अभी, ये सब कैसे क्वेश्चन है? लेवल 3 वाले क्वेश्चन है। ये आपको समझ में आया ना, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा इस चैप्टर का। सबको क्लियर है अभी? यस सर। यस सर यस अगर सर। आपको क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते यस। हो, अदरवाइज यू कैन आस्क मी डाउट। इधर मैंने क्या लिखा है देखो, ह्यूमन ह्यूमन जब ह्यूमन की सेल जब जाइगोटी में होती है ना, तो उसमें बायवैलेंट कितने होते हैं? 23 बायवैलेंट, मतलब 23 टेट्राड। एक टेट्राड मतलब एक बायवैलेंट। हाँ, चार क्रोमैटिड मतलब दो क्रोमोसोम, चार क्रोमैटिड मतलब दो क्रोमोसोम, मतलब एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 23 सेंट्रोमियर।
और ह्यूमन के जाइगोटिन स्टेज में कितने होते हैं क्रोमैटिड? कितने क्रोमैटिड होते हैं? एक बाइवैलेंट में कितने क्रोमैटिड होते हैं? एक क्रोमोसोम में कितने होते हैं क्रोमैटिड? एक, टू टू। एक क्रोमैटिड में एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड। और एक बाइवैलेंट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? फोर अरे क्रोमोसोम, मैंने बाइवैलेंट में क्रोमोसोम पूछा। टू हाँ, एक बाइवैलेंट में कितने? टू 2 क्रोमोसोम। मतलब कितने क्रोमैटिड? 4 क्रोमैटिड। मतलब ऐसे 23 बाइवैलेंट है ना, तो 23 इंटू 4 92 क्रोमैटिड होते हैं ना हमारे पास। ऐसा। हाँ, ये तो पता होना चाहिए। एक बाइवैलेंट का दूसरा मतलब है 2 मोनोवैलेंट। मतलब एक मोनोवैलेंट मतलब एक क्रोमोसोम, 2 बाइवैलेंट मोनोवैलेंट मतलब एक बाइवैलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम। दिमाग घूम रहा है क्या आपका? थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आए तो मुझे पूछो, क्योंकि ये सब लेवल 3 वाले क्वेश्चन वाले हैं। ठीक है? यस सर। ओके। यस सर यस सर। तो जाइगोटिन में बाइवैलेंट फॉर्म हुआ, मतलब टेट्राड फॉर्म हुआ। ओके, बट ये विजिबल नहीं है। क्यों विजिबल नहीं है? क्योंकि अभी अभी वो थ्रेड ही है। अभी पूरा का पूरा क्रोमोसोम नहीं बना है, शॉर्ट नहीं हुए है, शॉर्टनिंग नहीं हुआ है। तो bivalent and tetrad forms in zygote due to pairing, but they are not visible. क्यों नहीं? Since chromatins are thin, अभी तक क्रोमैटिन थीन है, अभी तक वो बहुत अच्छी तरह से थिक नहीं बने। और ये जो पहले दोनों फेज है ना, लेप्टोडेन और जाइगोटिन, वो शॉर्ट फेजेस है, शॉर्ट फेजेस है। उसके बाद आएगा पैचिटिन, तो हम लोग कल देखेंगे पैचिटिन वाला वगैरह। आज का सबको क्लियर है तो थम्स अप कर सकते हैं, Yes. अदरवाइज दे कैन आस्क मी डाउट। इफ टुडे वाला लेक्चर आपको क्लियर है कंसेप्ट आज का, तो यू कैन थम्स अप, अदरवाइज यू कैन आस्क मी डाउट। ये एक बच्चे ने क्या लिख दिया इधर? निशांत कुमार क्या लिखा था? निशांत कुमार 22, ये क्या है मुझे पता। हाँ, ये नाम है किसी का, गुरु बच्चन भी नाम है इसका भी, एक बच्चे का, बहुत अच्छा नाम है। इफ इट इज क्लियर, क्लियर टू यू? यस सर। यस सर ओके, तो शांति से देखो, देखो कि एक होमोलोगस पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम मतलब मोनोवैलेंट, 2 क्रोमोसोम मतलब बाई या डाइवैलेंट। तो 1 पेयर मतलब 1 बाइवैलेंट, मतलब 2 मोनोवैलेंट। एक होमोलोगस पेयर मतलब बाइवैलेंट, मतलब एक टेट्राड, क्योंकि बाइवैलेंट में 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम मतलब 4 क्रोमैटिन है। ठीक है? क्लियर है? यस सर। यस सर ओके ओके, ठीक है, कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट। सर। यस, गुड नाइट सर। गुड नाइट। नाइट सर गुड नाइट।